सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। प्यारे वर्ष, जिस तरीके से दूसरे टर्म की अगर हम बात करें योगी सरकार के अंदर, योगी महाराज, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री है, निरंतर जो है सख्त से सख्त तेवर जो है हर हफ्ते, हर महीने, लगातार हर दिन जो है किसी न किसी योजनाओं को लेकर, सुरक्षा की दृष्टि की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें और कहीं ना कहीं प्रदेश के गांव देहात से लेके अंतिम झोंपड़ी के पायदान के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देने की बात करें तो कहीं ना कहीं राशन तक प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी बहुत सख्त हैं। कहीं ना कहीं कार्रवाई करने में बिल्कुल कहीं चूक नहीं कर रहे हैं और लगातार जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी और ख़ास तौर से हमारे जितने IAS IPS अफसर हैं और मुख्य सचिव के साथ में कहीं ना कहीं रूपरेखा रणनीति बनाकर कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं कि धरातल पर जो है अमली जामा पहनाया जाए। और जो वादा किया था 100 दिन के लिए, रिपोर्ट कार्ड भी उन्होंने पेश कर दिया 2-3 दिन पहले और कहीं ना कहीं जनता के बीच में सकारात्मक सोच डेवलप हुई है और कहीं ना कहीं काम सफल हुए हैं। विशेष रूप से जितने भी भूमाफिया अपराधी छवि के गैंगस्टर टॉप 10 ज़िले वाइज जितनी भी सूची बनाई गई थी, अमली जामा पहना दिया गया है। और बुलंदशहर ज़िले की बात करें तो बुलंदशहर ज़िले के अंदर लगभग 6 से 7 जो कि गैंगस्टर में मुलविस थे और कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन और उनके वाहनों को कुड़ करके स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बिल्कुल योगी राज के अंदर कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई बदमाशी नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही सभी अफसरान की तय की जाएगी। उसी परसेप्शन में, उसी परिवेक्ष में बीते अगर हम 48 और 72 घंटे की बात करें तो प्रदेश के मुख्य सचिव DS मिश्रा जी जो कि 1984 बैच के IAS अफसर हैं, उन्होंने जो है उनकी तरफ से एक अध्यादेश आया है यूपी के 75 ज़िलों के लिए जितने भी विभागीय आला अफसर से लेके कर्मचारी तक और स्टैंड बाबू तक और क्लर्क तक जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 10 साल पार कर रही है या 50 साल के हो रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए स्पष्टता के लिए बिल्कुल, ताकि उनकी कार्यशैली पर और अंकुश लगाया जा सके और कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही तय की जा सके। उसी परिप्रेक्ष्य में अध्यादेश आ चुका है। हर डिपार्टमेंट में आला अधिकारी जितने भी हैं, मैं सभी को वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी, सबका रिपोर्ट कार्ड तलब किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद में जैसी जिसकी कार्यशैली है, इसका मतलब साफ है कि योगी जी महाराज ने स्क्रीनिंग जो कमेटी बनाने का ये अध्यादेश भिजवाया है, जो पारित किया है, उससे साफ नज़र आता है कि योगी महाराज किसी भी शर्त और कंडीशन में किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो आम जनता का अंतिम व्यक्ति है, कोशिश में लगे हुए हैं कि सरकारी योजनाएं वहां तक पहुंचे और कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि धूमिल होने का काम करते हैं। बहुत सारे अधिकारी विशेष रूप से भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं और ख़ास तौर से जो निकम्मेपन और कहीं ना कहीं जनता को, जैसे कि हम लोग सब भली भांति जानते हैं कि तहसील के अंदर, डाक खाने के अंदर, सरकारी बैंकों के अंदर आम मिडिल फैमिली और किसान परिवार के लोगों को वहाँ पर चौकी थानों के अंदर उनकी जूतियाँ चटकाते हैं और काम नहीं करना पसंद करते, अपनी निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य नहीं निभाते। उसी परसेप्शन में जो अध्यादेश आया उसके बारे में हम मालूम करना चाहेंगे। जनता दरबार में हम आ चुके हैं कालियाम गांधी पार्क के अंदर, जिसको मलका पार्क के नाम से भी जाना जाता है और पुकारा जाता है कि जनता का मिजाज क्या है, जनता के मन में क्या है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ योगी महाराज की तरफ से सख्ती और सख्त तेवर के साथ साथ धरातल पर योजनाओं के घोषणाएं की जा रही हैं और कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाकर कानून व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जनता के बीच में दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। और काफ़ी लोगों से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, मेजॉरिटी के अंदर लोग संतुष्ट हैं। उसी परसेप्शन में यहाँ पर सब लोग जॉगिंग करने आए हैं और मालूम करते हैं इस अध्यादेश के बारे में कि जनता कितनी इससे इनके नज़रिए क्या है। जी आदाब, नमस्कार भाई साहब, शुभ नाम क्या है? अरुण कुमार वर्मा। चैनल में अभिनंदन है, स्वागत है। ये अध्यादेश आया अभी 2-3 दिन के अंदर शासन से
पूरे यूपी के लिए जितने भी विभाग में जितने भी नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी कर्मचारी और सरकारी अफसरान हैं, उनकी स्क्रीनिंग कमेटी को तश्कील करके बनाकर कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जितने भी ऐसे अधिकारी या बाबू या कर्मचारी हैं जो लापरवाही करते रहते हैं, कार्यशैली अच्छी नहीं है और विशेष रूप से 50 साल उनकी उम्र वो पार कर चुके हैं, अगर ऐसी स्क्रीनिंग के बाद में ऐसे अधिकारी और ऐसे बाबू और ऐसे कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की जो है सरकार बिल्कुल सख्त तेवर में है। पहली बात तो मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, जिन्हें रिश्वत के अलावा दूसरा काम नहीं है, काम नहीं करते हैं और 5-5 साल से एक सीट पर जमे हुए हैं, उन्हें हटाने का जो आदेश दिया है बहुत अच्छा किया है। नहीं, रिटायरमेंट भी दिया है बिल्कुल। और 50 साल से ऊपर जो 50 साल के हो गए हैं, उन स्क्रीनिंग के बाद में उनकी कार्यशैली रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगर ऐसे निकम्मे और लापरवाह अफसर या कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल रिटायर किया जाए। दूसरी बात, जो ये लोग बदमाशी से जिन लोगों ने संपत्ति धन इकट्ठा किया है और जिस तरीके से समाज में अचल संपत्ति इकट्ठी की है और समाज में जो एक आतंकवाद फैला रखा था, उसको ख़त्म करने के लिए मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक जो भयमुक्त समाज का नारा योगी जी ने दिया है वो साकार होता दिख रहा है। सर, एक बात और हमें आप बताते चलें तमाम व्यूअर्स को, श्रोताओं को, दर्शकों को, 100 दिन का भी जो रिपोर्ट कार्ड योगी जी ने स्वयं अपना प्रस्तुत किया जनता दरबार के अंदर, उस परिवेश में आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत, मैं 100% संतुष्ट हूँ और योगी जी के कार्यों की जितनी सराहना की जाए वो कम है। विशेष रूप से कानून व्यवस्था का तो कोई जवाब ही नहीं छोड़ा है योगी जी ने। जिस तरीके से लोग भययुक्त जी रहे थे, आज भयमुक्त जी रहे हैं। तो इससे आप संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से? 100% कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है यूपी के इतिहास के अंदर, किसी सरकार में प्रदेश के मुखिया स्क्रीनिंग कमेटी बनवाने के बाद में कहीं ना कहीं जो लापरवाह, निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी या अफसरान और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ, और जो 50 साल के हो चुके हैं और जनता के काम नहीं करते और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में असमर्थ रहते हैं, सुस्ती बरतते हैं, उन पर बिल्कुल तलवार लटकी हुई है। ये योगी जी का बहुत सराहनीय कदम है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। हमारे जो शहर की, हमारे जो देश की, हमारे जो प्रदेश की जनता है वो इनके सराहनीय कदम से बहुत खुश है। एक छोटा सा सवाल आपसे, और इस योजना का अगर हम वाकई में अगर बात करें, अगर धरातल पर सही मायनों में जिस तरीके से सारी योजनाएं उतरी हैं, तो कहीं ना कहीं विकास के तो और पंख और लग जाएंगे। 100% लगेंगे। जनता के काम जल्दी होंगे और सरकार की योजना धरातल पर उतरेंगी बहुत जल्दी होंगे और इससे लोगों में एक संदेश जाएगा स्वच्छता का। और जो लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ अंकुश और लगाम लगेगी, उनको हटाया जाए, सख्ती से हटाया जाए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये कदम ला रहे हैं तो बहुत अच्छा कदम ला रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टता को पार करे हुए हैं वो अब भी सुधर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम पे अपने कार्यालय नहीं पहुंचते और कहीं ना कहीं जनता को परेशान करते हैं, चक्कर लगवाते हैं फाइल में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तहसील है, चौकी, थाने हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत चक्कर लगवाते हैं लोग, बहुत परेशान हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।